तुम मुझे अपनी सब्जी क्यों नहीं खिलाती कभी? जब देखो तब बहाने लगाती रहती हो। नहीं खिलाना चाहती, यह बोलकर सीधा मना ही कर दिया करो। इससे तो कम ही बुरा लगेगा। प्रिया गुस्से व अपमान के मिश्रित भाव से दीपा पर चिल्लाई। दीपा व प्रिया 8वीं कक्षा की छात्राएं हैं, दोनों परम मित्र भी हैं। दोनों के बीच हर चीज का सहज लेन देन है, लेकिन प्रिया को यह महसूस होता है कि दीपा उससे हर चीज बात शेयर करती है, लेकिन जब भी उसने उसके लंच बॉक्स से सब्जी मांगी, उसने तुरंत कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया, जैसे मिर्च ज्यादा है या मेरी मम्मी सब्जी अच्छी नहीं बनाती, तेरा जायका बिगड़ जाएगा आदि। आज भी जब वे दोनों लंच टाइम में अपना टिफिन बॉक्स खोलकर बैठी तो दीपा के टिफिन से आती खुशबू ने प्रिया के मुंह में पानी ला दिया। खुशबू के वशीभूत हो उसने जैसे ही रोटी का कौर दीपा की सब्जी में डालने का प्रयत्न किया, दीपा ने टिफिन को हाथ से ढककर प्रिया को रोक दिया। प्रिया को बुरा लगा। उसने खींचते हुए कहा, क्या है, तुझे कितनी बार बताया है कि मेरी मम्मी बहुत ही तीखी सब्जी बनाती हैं और तुझे ज्यादा मिर्च पसंद नहीं है। दीपा ने सफाई दी। कभी चखने देगी तो पता चलेगा न कि आंटी कितना मिर्च डालती हैं। नहीं पसंद आएगी तो खुद ही मना कर दूंगी। खाने तो दे पहले। प्रिया ने दीपा का हाथ टिफिन पर से हटाने की कोशिश की। प्रिया, मैं मना कर रही हूँ न। नहीं दूंगी मैं तुझे, दीपा ने गुस्से से कहा। क्यों नहीं देगी? मैं कभी मना करती हूँ तुझे? तू यह बोल न कि अपना खाना मुझे खिलाना ही नहीं चाहती। शायद तू मेरा जूठा नहीं खा सकती, इसीलिए बहाने बनाती है। ठीक है, आज के बाद कभी नहीं कहूंगी तुझे कुछ भी और नहीं तेरे साथ बैठकर खाऊंगी, समझी? रह खुश। प्रिया गुस्से में बरस कर उठी और अपना टिफिन उठाकर कमरे से बाहर चली गई। दीपा की आंखें छलछला उठीं। सब्जी को लेकर दोनों में अबोला हो गया। यह शीतयुद्ध 3 दिन जारी रहा और चौथे दिन भोजनावकाश के समय दीपा उधर चल दी जहां प्रिया बैठी थी। वहां जाकर उसने अपना टिफिन खोलकर प्रिया के सामने रख दिया। प्रिया ने देखा और फिर अनदेखा किया। दीपा ने टिफिन और आगे खिसकाया प्रिया की नजरों की बिल्कुल सीध में, फिर उसके सामने खुद बैठ गई। देखा, प्रिया बात करने को तैयार ही नहीं है तो एक लंबी सांस ली और प्यार से बोली, खा ले, आलू मटर है, तेरा पसंदीदा। सब्जी की खुशबू प्रिया के नथुनों से होकर उसके पेट व दिमाग में उथल पुथल मचा रही थी, लेकिन यूं एक सब्जी के लिए वो अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ सकती थी। उसने खुद को मजबूत किया, अपना ईगो नहीं छोड़ा और बोली, नहीं खानी, मेरे पास है। दीपा प्यार से बोली, खा लेना, स्पेशल तेरे लिए बनवा कर लाई हूँ मम्मी से, प्लीज। प्रिया ने आंखें तरड़ी, आज आंटी मिर्च डालना भूल गईं? देख, ज्यादा दिमाग मत लगा, चुपचाप खा ले, दीपा ने प्यार से झिड़कते हुए कहा। प्रिया बोली, नहीं खानी। दीपा बोली, क्यों? प्रिया ने जवाब दिया, जब मांगती हूँ तब तो देती नहीं। अब बिना जरूरत के कटोरा लिए बैठी है सामने। नहीं चाहिए। दीपा के चेहरे पर पीड़ा उभर आई। उसने मनोहार की, खा ले प्रिया, पैर पकाऊं? देख, नया टिफिन भी लाई हूँ तेरे लिए, प्लीज मुझे ये चोंचले मत दिखा। नया टिफिन? क्यों? प्रिया ने मुंह बनाया और अपने इरादे पर दृढ़ रही। दीपा ने कहा, प्रिया खा ले वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। प्रिया बोली, मत कर, मैं कौन सी मरी जा रही हूँ। दीपा के आंसू नयनों की परिधि लंघ गए। उसने एक पल प्रिया को निहारा और उठकर चल दी। उसका जाना प्रिया के आत्माभिमान पर चोट कर गया और वो एक पल में तूफान में औंधे पड़े वृक्ष की तरह छटपटा उठी और पीछे से जाकर दीपा का हाथ पकड़ रोक लिया। अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल दुखाने पर उपजी पीड़ा को छिपाने की नाकाम कोशिश करती हुई वो नाटकीय गुस्से में बोली, क्या है? खा रही हूँ न, जब देखो भागने की जल्दी लगी रहती है, जरा सा गुस्सा भी न कर सकूं? दीपा आंसू पोंछते हुए विस्मय से, जरा सा? प्रिया बोल पड़ी, और क्या, बदला तो लेना ही चाहिए न? मुझे भी इतना ही बुरा लगता है जब तुम झट से सब्जी के लिए न कर देती हो। दीपा मुस्कुराई, ले लिया बदला? प्रिया बोली, हाँ चल अब खाना खाते हैं, भूख लगी है। दोनों मुस्कुरा देती हैं और मेज पर रखे टिफिन के सामने खाना खाने को बैठ जाती हैं। खाते हुए प्रिया ने कहा, दीपा सच सच बता,
तू हमेशा मुझे सब्जी खिलाने से मना क्यों कर देती है, जबकि पराठे और अचार के लिए तू कभी मना नहीं करती? तुझे किसी का जूठा खाना पसंद नहीं तो अलग से भी तो दे सकती है। दीपा खामोशी से कौर चबाते प्रिया को देखती रही लेकिन बोली कुछ नहीं। प्रिया फिर बोली, और आज यह नया टिफिन क्यों? दीपा ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया अब खींचकर बोली, बताना। दीपा गहरी सांस लेकर शांत स्वर में बोली, सचमुच जानना है? प्रिया ने कहा, हाँ। दीपा ने कहा, पता नहीं तुझे कैसा लगेगा इसके पीछे की वजह जानकर, लेकिन सुन, चौथी क्लास में मैंने पड़ोस में रहने व साथ पढ़ने वाली एक लड़की को अपने साथ खाना खिला लिया था। वो लड़की उस समय मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम बचपन में साथ खेले, साथ पढ़े थे। एक दिन वो अपना टिफिन लाना भूल गई तो मैंने उसे अपने साथ लंच करवा लिया। यह बात जब उसके घर वालों को पता चली तो उसे बहुत डांट पड़ी और उन लोगों के ताने बातों बातों से सफर कर हम लोगों तक पहुंचे थे। बहुत बुरा लगा। मेरी मम्मी से भी मुझे डांट मिली। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों के बीच दूरी बनती चली गई जो अब तक कायम है। प्रिया अचरज से बोली, ऐसा क्यों? दीपा ने कहा, क्योंकि वो लड़की ब्राह्मण थी। प्रिया ने कहा, तो? दीपा बोली, मैं धानक हूँ। प्रिया हल्का चौंक कर बोली, अच्छा। दीपा ने कहा, और तू भी ब्राह्मण है? प्रिया ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं ऐसा नहीं सोचती। दीपा ने कहा, तुझे मैं समझती हूँ लेकिन तेरे घर वाले, उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया बोली, क्या यार, तू भी? पिछली क्लास में हमने पढ़ा नहीं था कि अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद कानूनी अपराध बोलियां हैं और सामाजिक कुरीतियां भी? दीपा ने कहा, पढ़ा था हमने, हमारी मम्मियों ने नहीं। प्रिया बोली, अब बदल रहा है यार सब। तू कैसी बातें कर रही है? दीपा ने कहा, हाँ, मानती हूँ यह बात। बहुत कुछ बदला है लेकिन सब कुछ नहीं। तू ही बता, हम जैसों के लिए तेरे घर में चाय के कप अलग से रखे हुए हैं न, क्यों? दीपा ने सवाल गंभीर आवाज व गहरी निगाह के साथ पूछा था जिसकी उम्मीद प्रिया को कतई न थी। वो ऐसे सकपकाई जैसे चोर की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई हो। क्या बोलती वह? दीपा प्रिया की आंखों में झांकते हुए आगे बोली, प्रिया, मेरी दोस्त, हमारी किताबों में क्या लिखा है, इससे अधिक माने हैं हमारे दिमागों में क्या लिखा है। बातों को रटने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। तुझे मैं जानती हूँ, समझती हूँ। तेरा मन बहुत अच्छा है लेकिन तेरा मन सारे समाज का मन नहीं है। हम लोग अंडे खाते हैं, कभी कभी मांस भी। मुझे पता है कि तू शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए तुम्हें मैं अपने घर की सब्जी नहीं खिलाना चाहती क्योंकि हम मांस और सब्जी एक ही कढ़ाई में बनाते हैं। यह कहते कहते दीपा ने गहरी सांस ली। प्रिया का सिर चकराने लगा था। समझ न आ रहा था उसे कि वो क्या बोले, कहाँ सब्जी की बात और कहाँ यह मुद्दा। उलझ गई वह। उसने अजीब सी निगाहों से दीपा से सवाल किया, तू मांस खाती है? दीपा ने कहा, अब नहीं। प्रिया ने पूछा, मतलब? दीपा ने कहा, पहले खाती थी, अब छोड़ दिया। प्रिया ने आगे पूछा, क्यों? दीपा शरारत से मुस्कुरा कर बोली, तूने कहा था, इसलिए। प्रिया हैरत से बोली, मैंने कब? दीपा बोली, तब जब जैव विविधता एवं संरक्षण पाठ पढ़ते हुए तूने मांसाहार पर भावुक होते हुए कहा था। यार, कैसे लोग हैं दुनिया में अपने स्वाद के लिए मासूम जानवरों का दर्द भी महसूस नहीं करते। संसार में खाने की चीजों की कमी है क्या? यह बात लगी मुझे भीतर तक। तब से मैं वेजिटेरियन हूँ। इतना कहकर दीपा मुस्कुराई। उसकी इस मुस्कुराहट में प्रिया ने भी साथ दिया। कुछ देर दोनों खामोश बैठी रहीं, फिर दीपा ने टिफिन खोला और बोली, अच्छा सुन, खाना खाते हैं। आज तेरे लिए मम्मी से कहकर स्पेशल नई कढ़ाई में सब्जी बनवाई है और टिफिन भी नया है। भाई, तुम ऊंची जाति वालों का धर्म, कहते कहते दीपा की नजर प्रिया पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। दीपा घबरा गई, पूछा, क्या हुआ? प्रिया, अब तो सब्जी का मसला हल हो गया है यार। तो फिर ये आंसू? प्रिया उठी और दीपा के पास आकर उसे कसकर गले लगा लिया। फिर भर्राए गले से बोली, बकवास बंद कर अपनी, समझी तू क्या है, मैं क्या हूँ? ये छोटी बातें नहीं सोचती मैं। हम दोस्त हैं, बस। कल भी, आज भी और आगे भी। बात खत्म।
इतना कहकर दोनों ने एक दूजे पर अपनी बाहों की पकड़ और अधिक कस ली और एक दूसरे के कंधे भीगने लगे प्रेमनीर से।